हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल मेडिकोस लाइफलाइन। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि व्हाट इज कीटो और कीटोजेनिक डाइट। इसके ताल्लुक से आपने कुछ सुना ही होगा। अगर नहीं सुना होगा तो इस क्लिप के माध्यम से आपको तमाम बातें मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि कीटो डाइट क्या होता है, इससे किन लोगों को फ़ायदा होता है, क्या इसकी वजह से नुकसान भी हो सकता है और कीटो डाइट में क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं। ऐसे ही हेल्पफुल कंटेंट हम लोग यहाँ से प्रोवाइड करते रहते हैं, इसलिए इस चैनल को मेडिकोस लाइफलाइन को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और इस क्लिप को लाइक कर दें। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कीटो डाइट क्या होता है। देखिए, हम जो भी डाइट लेते हैं, जो भी खाना हम लोग खाते हैं, उसमें मुख्यतः रूप से तीन चीज़ें मौजूद होती हैं। जो सबसे ज़्यादा होता है वो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन्स और फैट्स। कार्बोहाइड्रेट हमारे खान पान में, जैसे कि हम जो रोटी खाते हैं, चावल खाते हैं, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। यानी हमारे खान पान में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज़्यादा होता है। उसके बाद है प्रोटीन्स, जिसमें वेजिटेरियन बहुत सारी चीज़ें होती है, नॉन वेजिटेरियन भी होती हैं, दाल सब्जियां वगैरह। और वेजिटेरियन की बात करें तो फिश है, मीट्स हैं और एग्स हैं, इस तरह की जो प्रोटीन्स वाली चीज़ें हैं। और साथ में है फैट्स, जो भी घी है, मक्खन है और इस तरह जो भी ऐसी चीज़ शुमार की जाती हैं। तो दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट हमारे बॉडी के लिए एज अ फ्यूल का काम करता है। जैसे किसी गाड़ी के लिए एज अ फ्यूल डीजल या पेट्रोल होता है, वैसे ही हमारे लिए कार्बोहाइड्रेट होता है। लेकिन यही कार्बोहाइड्रेट को कीटो डाइट के अंदर अलग कर दिया जाता है। कुछ ऐसे मकासद जो एक अहम इंडिकेशन इसका वो है वेट लॉस। जी हाँ, ऐसा बहुत सारे डाइटिशियंस या हेल्थ एक्सपर्ट का मानना है कि इसकी वजह से इस तरह का डाइट लेने से वेट लॉस होता है। इसके अलावा हेल्थ से रिलेटेड जो दूसरी कंडीशन है, जैसे हार्ट की प्रॉब्लम है, या एक ने चेहरे पे फोड़े फुंसियाँ वगैरह निकलना है, या डायबिटिक के अंदर एपिलेप्सी, ये बहुत ही कदीम या पुराने ज़माने से कीटो डाइट अगर किसी में लिया जाता था तो वो एपिलेप्सी में। इसका यूनानी जो कॉन्सेप्ट है, यूनानी पैथी के अंदर भी इसका जिक्र मिलता है। तो अब मैं बताऊंगा आपको दोस्तों कि इन बीमारियों में, इन कंडीशंस में, जैसे हार्ट की मैंने बताया, इसमें डॉक्टर्स की अलग अलग जो है, कोई डॉक्टर इसको एक्सेप्ट करते हैं, कोई डॉक्टर इसको एक्सेप्ट नहीं करते। यानी कि खासकर एथेरोस्क्लेरोसिस वगैरह की प्रॉब्लम है, ट्राइग्लिसराइड्स वगैरह की प्रॉब्लम है, तो ऐसे प्रॉब्लम के लिए ये डाइट जो है, कीटो डाइट हेल्प करता है। तो इस तरह से इसके अलग अलग कंडीशन में इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो जैसे शुरुआत मैंने आपको बताया कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स हमारे खाने में मौजूद होता है, लेकिन कीटो डाइट में क्या किया जाता है कि जो कार्बोहाइड्रेट है उसको हमारे खाने से अलग कर दिया जाता है। फिर अब जो खाने का जो कुछ भी या हमारी बॉडी को एनर्जी मिलना है वो डिपेंड हो जाती है फैट्स पर, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट बहुत ही कम क्वांटिटी में बच गया या नहीं के बराबर हो गया। तो बहुत ही कम जब अगर कार्बोहाइड्रेट है तो हमारे बॉडी को तो फ्यूल या ईंधन की ज़रूरत तो है, एनर्जी की ज़रूरत तो है। तो वो काम अब किसके सुपुर्द कर दिया गया? वो काम कर दिया है फैट्स के। अब प्रोटीन और फैट्स ने ही जो है हमारी बॉडी को एनर्जी देना है। अब ये जब तो जिस वक्त तो दोस्तों फैट बर्न होगा, उसकी वजह से बनेगा कीटोन्स। इसी वजह से इसको कीटो या कीटोजेनिक डाइट कहा जाता है। यानी अब जो कुछ भी डिपेंड है फैट पर डिपेंड है। अब यहाँ पर बहुत सारे हेल्थ एक्सपर्ट का मानना है कि वेट लॉस के लिए हम जब कार्बोहाइड्रेट का यानी क्या कम कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं, तो वही दूसरी तरफ जो है फैट्स बढ़ रहा है हमारे खाने में। उसकी वजह से यानी एक तरह का एक्स्ट्रा फैट्स हमारे बॉडी में जमा हो रहा है और जिसकी वजह से दूसरे बहुत सारे नुकसान भी सामने आ सकते हैं। तो इस तरह हेल्थ एक्सपर्ट का अलग अलग मानना है। इसीलिए मैं इन शॉर्ट में आखिर में इतनी कहूँगा कि जो भी डाइट हम फॉलो करते हैं, क्योंकि अलग अलग किस्म के डाइट होते हैं, ऐसा देखा जाता है एटलीस्ट 9 या 9 किस्म के या टाइप्स के डाइट होते हैं, उसमें से एक कीटो डाइट। और किसी भी डाइट को आप लेते हैं तो उससे पहले अपने डॉक्टर की सलाह लेना ज़रूरी होता है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है डाइट हमारे बॉडी के लिए। हम किस टाइप की डाइट लेते हैं, किस टाइप की डाइट हमको नहीं चाहिए, ये तमाम बातें हमको अपने डाइटिशियन से या हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर से ही राब्ता करना चाहिए, पूछना चाहिए और उनकी इजाज़त के साथ ही हमको इस तरह को फॉलो करना चाहिए। ये था दोस्तों कीटोजेनिक या कीटो डाइट के ताल्लुक से अहम जानकारी। आई होप को आपको तब अच्छे से समझ में आ गई होगी। फिर भी कोई कन्फ्यूज़न है, सवाल आपके जहन में, बिल्कुल कमेंट कीजिए, जवाब मिल जाएगा आपको। थैंक यू वेरी मच।